Good morning class, how are you all? This is the last class of this chapter. आज आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा. इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के यहाँ पे करवाऊंगा, जिससे आपके इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. मेजरली जो फॉर्मूलाज अपन ने याद किए थे वो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज में एप्लीकेबल हो चुके हैं, बट अब जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एक साथ आएंगे और उन्हीं को अपन आगे सॉल्व करेंगे. अब कॉम्बिनेशंस को क्या होता है, समझने की जरूरत होती है. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर आ सकता है, फिर उसको अपन समझें. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, तो आप उसको आराम से उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 9 के साथ. मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, बट मैं आपको डायग्राम से इसके नेचर समझाने जा रहा हूँ कि एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी साइड है 58 मीटर. क्या है उसकी साइड? 58 मीटर है. तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है 58 मीटर की. फिर क्या बोल रखा कि इट हैज 2 सेमी सर्कुलर पोर्शंस. अब इसके दोनों तरफ 2 सेमी सर्कुलर पोर्शंस लगे हुए हैं. तो इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस है वो क्या है, इसकी डायगोनल की हाफ है. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसकी डायगोनल निकाल लेंगे, फिर इसकी डायगोनल आने के बाद में फिर इसकी हाफ कर देंगे, तो इस सर्कुलर की रेडियस आ जाएगी मेरे पास. फिर बोला है कि इस पूरे का एरिया निकालना है आपको. अब पूरे का एरिया कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया क्या होगा, एक तो इस स्क्वायर का एरिया प्लस एक इस सेगमेंट का एरिया और एक इस सेगमेंट का एरिया. आपने एरिया ऑफ सेगमेंट्स निकाले थे, उन्हीं फॉर्मूला से इसका आंसर आएगा. तो देखते हैं अब आगे क्या करेंगे अपन. सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, अपन को दिया हुआ क्या है कि इसकी साइड है 58 मीटर. सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ, अब किसकी लेंथ ऑफ डायगोनल? इस स्क्वायर की, ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर की लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी? देखो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, AC हाइपोटेनियस है. तो AC अगर हाइपोटेनियस है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो मैंने लिख दिया अंडर द रूट, क्योंकि अब यहाँ से रूट हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाएगा. अंडर द रूट 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर. आई बात समझ में? क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. तो h इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. तो मैंने यहाँ रूट लगा दिया और दोनों की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 58 अंडर रूट 2 मीटर. ये इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल हो गई. सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन, अब सर्कुलर पोर्शन की रेडियस क्या हो जाएगी, वो इसकी हाफ हो जाएगी. तो वो हो गई 58 अंडर रूट 2 अपॉन 2. तो ये हो गया 29 रूट 2 मीटर. तो इसकी रेडियस क्या हो गई, 29 रूट 2 मीटर हो गई. अब मैंने इसकी रेडियस भी निकाल ली. अब अपन को पता है एक चीज, तो मैं लिख दूंगा वी नो दैट. अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. किस तरीके, कितने पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे. तो अपन लिख देंगे वी नो दैट diagonals of a square intersect each other at 90 degree. That is थीटा कितना हो गया मेरे पास, थीटा हो गया 90 डिग्री. अब बताओ इस टोटल का एरिया क्या होगा. सो एरिया ऑफ होल, पूरे का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स. अब देखो 2 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि एक तो ये और एक ये, तो 2 सेगमेंट्स है मेरे पास. तो 2 इंटू एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट. ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या हो गया, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. कोई दिक्कत नहीं. अब वैल्यूज रख दे.
साइड कितनी है स्क्वायर की 58, तो ये तो हो गया 58 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए इनमें से मैं आर स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन कर सकता हूँ। अब इसकी आर कितनी है, इसकी आर है 29√2, तो 29√2 इंटू 29√2 अपॉन 2, ये मैंने कॉमन कर लिया पहले ही। तो बच्चा देखो ये चला गया मेरे पास यहाँ से और 2 चला गया, अब बच्चा गया मेरे पास यहाँ पे पाई मतलब 22/7 थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 में से 2 कॉमन कर लिया, तो कितना बचा मेरे पास 180 माइनस यहाँ पे क्या बचा sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे अपन। क्लियर है बात। अब देखिए आगे, अब 58 का स्क्वायर क्या होता है 3364 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 29 इंटू 29 इंटू √2 इंटू √2, तो 29 इंटू 29 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर ये इधर से इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, और ये 2 को इधर 1 गए, तो ये हो गया 11/7 माइनस 1, तो ये हो गया 3364 प्लस 29 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 4/7 इंटू 4/7, तो ये हो गया 3364 प्लस, अब इसको पूरे को सॉल्व करें तो 29 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 961.14। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसका टोटल कितना हो गया 4325.14 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरी शेप का एरिया क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए भी करवाया था क्योंकि बुक में अक्सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए भी ये एग्जाम्पल मेरा सॉल्व करवाया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको देखिए। इसमें ये बता रखा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो अपन लिख देंगे भाई साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके अंदर ये 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, ये देखो बुक के अंदर एकदम आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, ये एग्जैक्ट इक्वल स्क्वायर्स है, सर्कल्स हैं यहाँ पे। तो अब ये हुआ क्या कि अगर मैं इसका एक डायमीटर और इसकी डायमीटर को ज्वाइन करूं तो वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया नाउ डायमीटर ऑफ सर्कल, ईच सर्कल नहीं ईच सर्कल, हर सर्कल का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा क्योंकि ये दीज आर आइडेंटिकल सर्कल्स। तो डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि देखिए ये इसका डायमीटर है और ये इसका, इन दोनों का डायमीटर मिला के इसके स्क्वायर के बराबर है, तो एक का डायमीटर इसके हाफ के इक्वल हो गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया था 14/2, 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो क्या होती है डायमीटर की भी हाफ होती है, तो 7 का हाफ 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब वो पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आप कैसे निकाल सकते हो, इस पूरे रेक्टेंगल, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इन 4 सर्कल के एरिया माइनस कर दो तो केवल यही पोर्शन बचेगा आपके पास शेडेड वाला। तो आप लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब साइड कितनी है स्क्वायर की 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, तो मतलब 7/2 इंटू 7/2। अब 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस, इसको सॉल्व करिए, ये 7 कैंसिल, ये 2 से 2 4 कैंसिल, 154। तो ये हो गया आपका 196 माइनस 154 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर
हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, और इसमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना आपको इन द फॉलोइंग फिगर इन विच द रीजन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स। देखिए ये दो क्वाड्रेंट थे, इससे इसको मैं m मान लेता हूँ, इसको n मान लेता हूँ, इसको m और इसको n, सॉरी ये n है और ये m है, ठीक है। ये दो क्वाड्रेंट हो गए, एक तो ABMD और एक CBND, ठीक है। ये दो क्वाड्रेंट हो गए। इन दो क्वाड्रेंट्स को जब आप मिक्स करोगे तो ऐसी शेप बनेगी। देखिए ये पहला क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, और ये दूसरा क्वाड्रेंट है आपका। अब जब आप इनको मिलाओगे तब ही तो ये ओवर शेडेड शेप मिलेगी आपको। आई क्या बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड कर दूंगा और स्क्वायर का एक एरिया माइनस कर दूंगा। जैसे सपोज करिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से लीजिए कि मेरा ये पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, इसको मैंने इस तरीके से शेड कर रखा है, ठीक है। और ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, इसको मैंने इस तरीके से शेड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो एक बीच का रीजन है ये ओवरशेड हुआ है। ये ओवरशेड क्यों हुआ है? क्योंकि ये ओवरलैप हो गया, एक क्वाड्रेंट इधर से और एक क्वाड्रेंट इधर से, उसको ओवरलैप कर गए। तो अब एक ये स्क्वायर बन गया। अगर मैं इन दोनों का एरिया ऐड करके और एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास केवल और केवल इस शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। इस लॉजिक से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट की रेडियस भी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कैसे निकालोगे आप, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो मैंने अलग अलग ना निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए दोनों का एरिया तो सेम ही आना है, इसलिए मैंने 2 इंटू एरिया। आप दोनों को अलग अलग करके भी प्लस कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई इफ एंड बट वाली सी बात नहीं है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको सॉल्यूशन में ये अलग अलग करके दिए हैं, वो भी आप कंफ्यूज नहीं होगी क्या। तो ये हो गया, फिर ये हो गया 2 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू, अब इसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8 का स्क्वायर भी 8 इंटू 8। तो ये 2 से ये हो गया 4 2, फिर इस 2 से ये हो गया 11। तो 11 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 7, ये हो गया आपका 64, 704 अपॉन 7 माइनस 64। इसका एलसीएम लीजिए आप 7 से, तो 704 माइनस 448, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 256 अपॉन 7। अब 256 अपॉन 7 करिए, ये आएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। अब अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.3, और 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, आप देखिए सॉल्यूशंस में देखिए, आप समझ में आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74। क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 74 सेंटीमीटर।
सर्कमफेरेंस में से अगर रेडियस को माइनस करूंगा तो 74 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r माइनस रेडियस क्या होती है r इज इक्वल्स टू 74, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, r कॉमन कर सकता हूँ ना, तो ये r कॉमन कर लिया, r कॉमन करते हैं अंदर क्या आ गया 2 पाई मतलब 2 इंटू 22/7 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से r पूरा कॉमन हो चुका है तो अपनी प्लेस पे 1 ड्रॉप करके जाएगा, ये आप सभी को पता है। तो r, अब इसका एलसीएम लीजिए, आएगा 7, तो ये हो गया 44 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 74। अब ये इधर जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो r इज इक्वल्स टू 74 इंटू 7 अपॉन 44 माइनस 7 37 हो गया ये, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, फिर इसको कट करिए तो ये हो गया 2, तो रेडियस आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया रेडियस 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सो द एरिया ऑफ सर्कल, अब इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 इंटू r 14 इंटू 14 स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 15.3। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब इस 2 से ये 4 को आप कट कर सकते हो 2 टाइम्स में, तो बताइए r अपॉन साइड, देखिए r तो ये रहा, साइड यहाँ से ले ली, ये किसके बराबर हो गया 2 इधर रह गया और ये रहा पाई इधर आ गया, तो r अपॉन साइड ये किसके इक्वल हो गया 2/पाई के इक्वल हो गया। इसको मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है। अब अपन से क्या पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर एरिया, क्या पूछा गया रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है देखो, इस पे भी स्क्वायर लगा और इस पे भी स्क्वायर लगा, तो इन दोनों को मैं अलग से लिख सकता हूँ पाई इंटू r अपॉन साइड का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। और r अपॉन साइड की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/पाई के इक्वल है, तो पाई इंटू 2/पाई का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से पाई कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 4/पाई बचा, और पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वो हो गया 22/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 7/22, तो ये कितना हो गया 4 से इसको कट करिए ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये हो जाएगा 11, तो 7 2 14/11। देयरफॉर इनका रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया इनका 14:11, ये आंसर है आपका। स्टूडेंट्स अभी आपका क्वेश्चन नंबर है 6 क्या दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर की तरफ, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस 8 सेंटीमीटर वाले सर्कल के अंदर क्या बनाया हुआ है एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो साइड चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी चाहिए, तो आपने बोल दिया भाई इसकी आप स्क्वायर की साइड मान लो x, कितनी मान लो x, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं बना A B C D,
ठीक है, तो ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? बन गया ना। तो इसके अंदर आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो साइड की, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तब आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो अपन करते हैं इसका सॉल्व। तो अपन ने लिख दिया कि भाई लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ऑफ x सेंटीमीटर। कितना मान लिया मैंने? x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो अपन को क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यही होता है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा? AC मतलब AO प्लस OC, तो 8 प्लस 8 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 256 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। तो बताइए x बराबर कितना हो गया? अंडर द रूट 128 सेंटीमीटर। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना आपको, अब डायरेक्ट आप एरिया निकालोगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 128 का स्क्वायर। अंडर रूट 128 का स्क्वायर क्या हो गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखो गड़बड़ी कहाँ होती है? इंस्क्राइब्ड और सब्सक्राइब्ड दो ऐसी चीज है, इसके अंदर या इसके बाहर। सर्कल के अंदर तब तो इंस्क्राइब्ड, और सर्कल के बाहर होगा तब बोलेंगे सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अराउंड अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज में चेंजेस करते हैं। बाकी क्वेश्चन दिखता बहुत छोटा सा है, सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सेंस पर है। कई बार यहाँ तक आके बच्चे आगे करना भूल जाते हैं। लास्ट ये दिक्कत बहुत हुई थी, अब ये नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको इसी तरीके से आपको करना है। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन 7th है आपकी एक्सरसाइज का। इसमें कह दिया देयर इज अ क्वाड्रेंट ABMC ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड विद BC एज डायमीटर a semicircle is drawn, find the area of the shaded portion। ये है इसका डायग्राम। अब देखने से तो मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस डायग्राम के अंदर नहीं आ रहा ना। क्यों? क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा क्वाड्रेंट तो क्या बोला है, सेमी सर्कल क्या बोला है, ये शेडेड रीजन दिया है। ये तो एक स्नेल की जैसे लग रहा है, कोई जानवर स्नेल होता है ना, उसके जैसे लग रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए, इस डायग्राम को समझिए कि क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला देयर इज अ क्वाड्रेंट ABMC ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABMC ये एक क्वाड्रेंट है, ये यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने ये एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। ये बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया M और ये बन गया C। फिर बोला है एंड विद BC एज डायमीटर, ये BC को एक डायमीटर बना लिया इसने। BC को क्या बना लिया? एक डायमीटर बना लिया, ठीक है। BC एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, इस BC डायमीटर के ऊपर एक सेमी सर्कल और ड्रॉ किया गया है। ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। मतलब इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इन दोनों के अंदर से आप अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देते हो तब आपके पास ये इतना इतना एरिया आएगा। आई क्या बात समझ में? एक बार दोबारा से देखिए, बोला क्या था? एक क्वाड्रेंट था, उस क्वाड्रेंट के ऊपर BC डायमीटर से एक सेमी सर्कल और बनाया गया। अब आपसे बोला क्या है अगले ने कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। अब ये शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे आप? ये ट्राइंगल का एरिया ABC प्लस ये सेमी सर्कल BCN, इस सेमी सर्कल का एरिया, ये दो तो प्लस करोगे और इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करोगे।
ABMC क्वाड्रेंट का एरिया माइनस, तो आपके पास इसका एरिया आएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABMC इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब इस ABMC की रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं ताकि डिस्टिंक्शन रहे, क्योंकि अब एक सेमी सर्कल भी आने वाला है, उसकी भी रेडियस आएगी आपके पास नाउ। ठीक है, अब इसका मैं एरिया निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं उधर। तो फिर मेरे पास दूसरी चीज क्या आती है, मेरे को इस BC की लेंथ चाहिए, और BC की लेंथ मैं कब ले सकता हूं, जब मेरे पास, जब मैं इनका वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि BC इज ए डायमीटर, BC क्या है, डायमीटर है, तो BC का हाफ क्या होगा, इस सेमी सर्कल की रेडियस होगी। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल स्मॉल r इज इक्वल्स टू BC अपॉन 2, तो ये हो गया 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 7 रूट 2 मीटर, 7 रूट 2 मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में चल रही यूनिट्स, सेंटीमीटर। अब इसकी भी रेडियस आपने निकाल ली है, तो नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अभी आपको बताया था क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करने हैं। ठीक है, अब इनका एरिया निकाल लो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों सेम है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है आपके पास, हाफ पाई r स्क्वायर, इसको भी आप एक बार फॉर्मूला में लिख दीजिए, बेस इंटू हाइट प्लस और माइनस क्या हो रहा है आपका, इनके अंदर माइनस हो रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो हो गया 1/4 पाई r स्क्वायर। अब ये कैपिटल R हो गए हैं यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखिए, स्मॉल r और कैपिटल R, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अलग अलग करके लिखे हैं। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितना है इसका आपका 7 रूट 2 का स्क्वायर, तो 7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू r कैपिटल R स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से ही हो गया 7, 14 इंटू 7 8 98। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करिए आप, ये 2 से ही हो गया 11, ये देखो ये 7 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। देखो 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस ये 4 से ये हो गया 11 और ये हो गया 7। ठीक है, तो ये अंदर क्या बच गया मेरे पास, और ये 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 14। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 98 प्लस 11 इंटू 14 154 माइनस 11 इंटू 14 154, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के वीडियो लेक्चर का। ये क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 15.3 कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन किया हुआ है इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। वेयर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। एंड टेकिंग ईच साइड एज अ स्क्वायर ऑफ एज डायमीटर, स्क्वायर की हर साइड को डायमीटर लेके ये एक एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया। अब एक बार देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। ये स्क्वायर लिया इसने, ठीक है, इसकी ये साइड को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर इसकी इस साइड को स्क्वायर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर इसकी इस साइड को स्क्वायर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर इसकी इस साइड को स्क्वायर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप समझिए, मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे को कुछ ब्लैंक्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला ब्लैंक हो गया, ये दूसरा ब्लैंक, ये तीसरा ब्लैंक और ये चौथा ब्लैंक। ये कितने हो गए, 4 ब्लैंक्स आ गए मेरे पास। अब पहले और तीसरे के लिए कंडीशन बना रहा हूं मैं। ये देखिए ये स्क्वायर है, ये मेरा पहला सेमी सर्कल और ये मेरा दूसरा सेमी सर्कल। तो ये देखो इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये और ये एरिया हटाता हूं तो मेरे पास ये और ये एरिया बचता है, मतलब मेरे पास 4th ब्लैंक और 2nd ब्लैंक बनता है। ऐसे ही अगर मैं इस सेमी सर्कल में से एक तो ये स्क्वायर में एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल निकालूं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मेरे पास ये ब्लैंक और ये ब्लैंक बचेगा। मेरे पास 1 और 2 ब्लैंक बचेंगे, ठीक है। सॉरी 3, 1 और 3। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर का एरिया में से एक बार ये दोनों का सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और एक बार इस स्क्वायर के एरिया में से इन 2 सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस करेंगे। ऐसा करने पर मेरे पास 1st, 2nd, 3rd, 4th इन चारों ब्लैंक का एरिया आ जाएगा। फिर मैं इस पूरे स्क्वायर में से इन चारों ब्लैंक का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो अपन करते हैं, सबसे पहले लेट अस डिवाइड the 4 blanks as 1, 2, 3 and 4। इन 4 में इन ब्लैंक्स को मैंने डिवाइड कर दिया। फिर नाउ एरिया ऑफ ब्लैंक 1 and now एरिया ऑफ ब्लैंक, कौन कौन से ब्लैंक ले लिया, 1 and 3rd, 1st और 3rd ब्लैंक का मैंने एरिया ले लिया। वो कैसे निकाला मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए मैंने रेडियस नहीं ली है तो मैं इसकी पहले रेडियस ले लेता हूं। तो रेडियस वो किसके बराबर हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी इसके हाफ के इक्वल, तो 10/2 हो जाएगी। जो स्क्वायर की साइड है उसके हाफ हो जाएगी, तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर की रेडियस होगी इसकी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई r स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आपके पास पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 78.5 और 100 माइनस 78.5 हो गया 0.5, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली अब ये देखिए आप एक चीज, जब इन दोनों का एरिया ये आया है तो इन दोनों का एरिया भी सेम यही आएगा, तो मैं सिमिलरली लिख के डायरेक्ट निकाल दूंगा। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लैंक, कौन कौन सा ब्लैंक बच गया, 1/3 ले लिया, 2nd एंड 4th, वो भी कितना हो गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
अब ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया वो क्या हो जाएगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 का एरिया माइनस कर दो, तो आपने लिख दिया यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो गया 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 मतलब इन दो का प्लस इन दो का सम टोटल, तो वो कितना हो गया 21.5 + 21.5, तो ये कितना हो गया 43। ठीक है, तो ये आ गया 100 - 43 = 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को पूरा अपनी नोटबुक्स में करिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो एक बार नहीं 2 बार पूछ सकते हो आप, और नोटबुक में होमवर्क करते रहिए। इस चैप्टर के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने करवाए भी हैं, नोटबुक में भी करने हैं। और जिस भी एक्सरसाइज में जिस भी चैप्टर में मिसलेनियस है उसको भी आप सॉल्व करिए। उसमें से भी पहले जो पढ़ लिया उसमें भी अगर कोई डाउट है आपको तो वो भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये होमवर्क आपको करना है, रेगुलरली करना है। क्यों? क्योंकि अपना सिलेबस बहुत फास्ट रनिंग करवाना है। ठीक है, थैंक यू।